ईश्वर चुप हो गया। लेकिन क्यों? क्या हमने कुछ ऐसा किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता था? एक समय था जब ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं थी। न पाप था, न छल और न ही स्वार्थ। मनुष्य ईश्वर के साथ चलता था, उसके करीब, उसके प्रेम में, उसके प्रकाश में। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदला। मनुष्य ने अपनी राह चुनी, गर्व की, अहंकार की और स्वार्थ की। उसने सोचा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। ईश्वर बार बार चेतावनी देता रहा, प्रेम से बुलाता रहा, नबियों के माध्यम से संदेश भेजता रहा, लेकिन मनुष्य सुनता ही नहीं। और फिर एक दिन वो पल आया जब ईश्वर ने मुंह मोड़ लिया। नफरत, हिंसा, लालच और पाप से धरती भर चुकी थी। ईश्वर ने अपनी आत्मा को और अपमानित नहीं होने दिया। बाइबल कहती है, मेरी आत्मा सदा मनुष्य के साथ नहीं रहेगी। उस दिन ईश्वर चुप हो गया, शांति हट गई और उसका स्थान ले लिया अराजकता ने। प्रेम के बदले युद्ध, सच के बदले झूठ और जीवन के बदले मृत्यु। लोग पूछते रहे, ईश्वर कहाँ है? लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा, हम कहाँ भटक गए? पर यही अंत नहीं था। ईश्वर ने भले ही मुंह मोड़ा, पर हमेशा के लिए नहीं। उसने एक योजना बनाई, उद्धार की योजना, एक ऐसा रास्ता जिससे मनुष्य फिर से उसके पास लौट सके। और वो रास्ता था यीशु मसीह। ईश्वर ने फिर से अपना मुंह मोड़ा, लेकिन इस बार मनुष्य की ओर। वो प्रेम फिर लौटा, वो करुणा फिर बहने लगी। सवाल आज भी वही है, क्या हम अब भी उस पुराने रास्ते पर हैं, या हम वापस लौटना चाहते हैं उस ईश्वर की ओर जिसने हमें बनाया और जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी? अगर आपने अब तक ईश्वर से मुंह मोड़ा है तो जान लीजिए, वो आज भी इंतजार कर रहा है, सिर्फ आपके पलटने का। सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए।